हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप लोग कृपया करके क्लास को शेयर कर दें तथा लाइक कर दें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लाते हैं काफ़ी यूनिक क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आप लोगों के एग्जाम में ओरिएंटेड होते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CAD। यहाँ पर कैड का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कार्ड एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा सी ऑप्शन है कंप्यूटर एडवांस डिजाइन तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आप लोगों को बताना है कि कैड का प्रयोग कब किया जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ बता दें कि कैड का प्रयोग जब हम 2D या 3D इमेज बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो हम कैड का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MICR। आप लोगों को MICR की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि जो MICR होता है वो चेक के ऊपर होता है। चेक के ऊपर एक 9 डिजिट का कोड लिखा रहता है, ठीक है। वहां पर जो उस डिजिट के पहले 3 डिजिट होते हैं वो बैंक सिटी का नाम प्रदर्शित करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा इम्प्रेस में पेज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन सा इम्प्रेस में पेज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है। ऑप्शन ए है लैंडस्केप, ऑप्शन बी है पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी है वर्टिकल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, वर्टिकल है, कौन सा है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंडस्केप। इसका मतलब होता है जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि पूरी रो को अगर सेलेक्ट करना है एक बार में तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस स्पेस तथा सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। पूरी रो को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी है 96, ऑप्शन सी है 88 तथा लास्ट ऑप्शन है 66। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96 होता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। आप लोगों को बताना है कि जो वैक्यूम ट्यूब है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर प्रयोग किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब कब बनाया गया था, उसका आविष्कार किस सन में हुआ था। 1904 में हुआ था, 1906, 1908 या 1912। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1904। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हमें कोई भी सेल डिलीट करनी है तो हम किस शॉर्टकट की मदद ले सकते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस प्लस तथा ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस माइनस तथा ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डी या फिर डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस के थ्रू हम पूरी सेल को डिलीट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट करने की किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ऑटो टेक्स्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F5 तथा सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F1 तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस 9।
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F3 के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि नाबार्ड किस कमेटी द्वारा स्थापित किया गया था। आप लोगों को बताना है कि जो नाबार्ड है वो किस कमेटी के द्वारा स्थापित किया गया था इंडिया के अंदर। चलते हैं बी, शिवरमन कमेटी, ऑप्शन बी है हर्ष कुमार कमेटी, ऑप्शन सी है आर.डी. शनमुखम कमेटी, द लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी शिवरमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। जो आपका मोबाइल फोन है वो किसके थ्रू ट्रैक किया जा सकता है, यहां पर ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है IMEI नंबर, या फिर GPS के थ्रू, या फिर दोनों के थ्रू, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। हम मोबाइल फोन को IMEI नंबर की मदद से ट्रैक कर सकते हैं तथा GPS के थ्रू भी हम मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि POS का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को POS की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पर ऑप्शन ए है पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी है पोस्ट ऑफ सेल्स, तथा सी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सोल्ड, तथा लास्ट ऑप्शन है नन। यहां पर जो POS की फुल फॉर्म हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। आप लोगों को बताना है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है, ऑप्शन बी डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, ऑप्शन सी इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है, तथा लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो क्रिप्टोग्राफी होता है वो हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है तथा डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, तथा इसका इस्तेमाल हम ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि ईएम कवच किसकी रक्षा करता है। जो आपका ईएम कवच है वो किसकी रक्षा करता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए महिलाओं की, ऑप्शन बी है मोबाइल की, ऑप्शन सी है बुजुर्गों की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोबाइलों की सुरक्षा करता है ईएम कवच, तथा इसको CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है इज इक्वल टू राउंड 179 -2 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि इज इक्वल टू राउंड 179 -2 का मान क्या होगा। यहां पर ये इस तरीके से समझ लीजिए कि 179 है, जैसे कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं और आपको वहां पर रुपए देने हैं 8.90 पैसे, ठीक है, तो आप कितने उसे रुपए दोगे, 9 रुपए। अगर आपको पैसे बनते हैं 8.10 पैसे तो आप कितने रुपए उसे दोगे, तो दोगे आप 8 रुपए। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर है 179 -2, यानी कि पीछे के दो अंकों को जीरो करना है। अगर 179 को के दो पीछे के अंक को जीरो करेंगे तो 100 बन जाएगा। अगर यहाँ पर तो फिर हम किधर चलेंगे, 200 की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200, क्योंकि 179 के पास जो दूसरा डिजिट बनेगा वो 200 बनेगा, 100 ज्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए इज इक्वल टू राउंड 179 -2 का मान 200 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा था। आप लोगों को बताना है कि किस पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर काफी बेसिक सा इसका क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AEPS का पूरा नाम आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम है, ट्रू है या फॉल्स। यहां पर आप लोगों को बताना है कि क्या AEPS का पूरा नाम आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो दोस्तों का ईमेल एड्रेस एक जैसा हो सकता है। यहां पर पूछा जा रहा है क्या दो फ्रेंड्स का ईमेल एड्रेस एक जैसा हो सकता है, ट्रू है या फॉल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। दो ईमेल
एड्रेस कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस लानी पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से एम्फेसिस ऑप्शन किस मेनू में होता है? आप लोगों को बताना है कि जो एम्फेसिस ऑप्शन होता है वो किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन है फाइल मेन्यू, एडिट में, फॉर्मेट में या व्यू में। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फेसिस ऑप्शन जो है वो व्यू में मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा फिल इफेक्ट ऑफ लाइट बैकग्राउंड के लिए प्रयोग नहीं कर सकते? आप लोगों को बताना है कि कौन सा फील इफेक्ट ऑफ लाइट बैकग्राउंड के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। पिक्चर, टेक्सचर, ग्रेडियंट या फिक्सर। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिक्सर को हम ऑफ लाइट बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक SMTP सेक्शन में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है? जो आपका SMT सेक्शन होता है वहां पर निम्न में से क्या शामिल नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है 1 SMTP ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी है 2 SMTP ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी है मोर देन 1 SMTP ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी है 3 SMTP ट्रांजैक्शन। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोर देन 1 SMTP ट्रांजैक्शन। यहां पर जितने भी हम क्वेश्चन इस क्लास के अंदर लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तथा काफी यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो अदर क्लासों में आप लोगों को नहीं पढ़ाए जाते होंगे। तो हमारी क्लास में क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग हमारी क्लास को रेगुलर करते हैं तो आप लोगों का पेपर काफी अच्छा और बेहतर जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें तथा वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईमेल से बाहर आना क्या कहलाता है? अगर आप लोग ईमेल से बाहर आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? लॉग आउट, साइन इन, साइन आउट या नन? यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको साइन आउट बोला जाता है। अगर ईमेल से आप बाहर आ रहे हैं तो उसको साइन आउट बोला जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस नेटवर्क का नाम बताइए जो भौगोलिक क्षेत्रों जैसे शहरों को कवर करता है। यहां पर क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। उस नेटवर्क का नाम पूछा जा रहा है जो भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि शहरों को कवर करता है। ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी है वैन, ऑप्शन सी है इंटरनेट तथा लास्ट ऑप्शन है मैन। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क शहरों को यही कवर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीआई ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि जो यूपीआई ऐप है वहां पर प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या होती है? 20 लाख, 2 लाख, 20,000 या फिर 10,000? यहां पर जो राइट इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20,000। यूपीआई ऐप के थ्रू हम प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है। आप लोगों को बताना है कि जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं वहां पर कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, सी ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी तथा लास्ट ऑप्शन है हाइब्रिड टोपोलॉजी। काफी सोच समझ के इसका आंसर देना है आप लोगों को। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े नेटवर्क में जोड़ने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रो प्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? यहां पर पूछा जा रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के या फोर्थ जनरेशन के? यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया था तथा माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? जो निम्नलिखित सुपर कंप्यूटर हैं आप लोगों को बताना है कि उनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए है परम, ऑप्शन बी है अनुपम, ऑप्शन सी है फेज तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव।
परम हो गया, अनुपम हो गया, फेज हो गया, ये सारे के सारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं। इनमें से जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो हमारा परम सुपर कंप्यूटर था, जो कि पुणे के अंदर विकसित किया गया था तथा सीडेक कंपनी ने इसको बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज ए पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है? एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प कहां पर मिलता है? ऑप्शन ए है ड्राइंग टूल बार में, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड टूल बार में, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन में, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज ए पीडीएफ का विकल्प अवेलेबल रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रिंटर का रिजोल्यूशन डीपीआई में मापा जाता है या नहीं? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि जो हमारा प्रिंटर होता है उसका रिजोल्यूशन डीपीआई में मापा जाता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो रिजोल्यूशन होता है उसको डीपीआई में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीडी रोम में उपलब्ध प्रोग्राम हमेशा वायरस मुक्त होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सीडी रोम होता है वहां पर जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, वो हमेशा वायरस मुक्त होते हैं या नहीं? ट्रू है या फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो भी प्रोग्राम सीडी रोम के अंदर अवेलेबल रहते हैं वो वायरस मुक्त होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ई स्कैन निम्न में से किस से संबंधित है? आप लोगों को बताना है कि जो ई स्कैन है वो किस से संबंधित है। ऑप्शन ए विंडोज से संबंधित है, एंड्रॉइड से है, माइक्रोसॉफ्ट से है, एंटीवायरस से है। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। ई स्कैन जो है वो एंटीवायरस से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।